की हरि मूरत देखी तिन तैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। भगवान विश्वामित्र के साथ सभा में पहुंचे। वहां बहुत सारे राजा बैठे थे। जो धर्मशील राजा थे उन्होंने कहा कि प्रभु राम तो परमपिता परमेश्वर हैं और सीता जगदम्बा है, दोनों की जोड़ी है। हम सब लोगों को जगत पिता रघुवीर विचारी और भय लोचन छबलेव निहारी सुंदर सुखद सकल गुण राशि ये दो बंधु शंभु उर्वासी। भगवान है, इनके हम लोग दर्शन करेंगे। हम लोग धनुष जग में धनुष तोड़ने नहीं आए हैं। लेकिन कुछ राजा थे जो माया से ग्रसित थे, उन्होंने धनुष तोड़ना चाहा। उन्होंने धनुष तोड़ने का निश्चय किया। संत कहते हैं तुलसीदास जी ने लिखा कि ये दो बंधु शंभु उर्वासी। जब मनु जी ने तप किया तो ब्रह्म परमेश्वर और आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा दो लोग वरदान देने आए थे। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी ने दो बंधु क्यों लिखा, क्योंकि उस समय लक्ष्मण जी तो आए नहीं थे और शंकर जी के हृदय में राम और सीता जी विराजमान रहते हैं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि जैसे वेद को पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है, तो वेद को कैसे समझे लोग, धर्म को कैसे समझे लोग, आत्मा क्या है परमात्मा क्या है इसका ज्ञान कैसे प्राप्त हो। तो इसके लिए वेदों ने अपने आप को रामायण के रूप में अवतार ले लिया। रामायण और महाभारत ग्रंथ ये इतिहास ग्रंथ है। इसको कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पढ़ सकता है और कोई भी उससे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन वेद और पुराण पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है। अंबेडकर का कानून नहीं चलेगा वेद में कि बहुमत होगी तो सरकार बनेगी। वेद के नियम सनातन धर्म में वेद ही वेद चलेगा। बहुमत के आधार पर कोई कथा कहने लगे तो कहता रहे। स्त्री कथा कहती है, शूद्र कथा कहती है, तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि उसकी कथा सुनने से सुनने वाले का भी नरक हो जाता है और कहने वाले का भी नरक होता है। वेदव्यास जी ने कहा है कि कथा कहने का अधिकार जो विरक्त हो, जो ब्राह्मण हो उसको है, जो वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकारी हो उसको है। इसके अलावा कोई पुराण का कथा भागवत कथा कहता है तो वह अपने आप को नरक में ले जा रहा है और श्रोता का भी भला नहीं होने वाला है। इसीलिए वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ बनाया जिसको सब पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर सके। उसी को सरल करने के लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। धर्म को मानते हो तो धर्म के अनुसार ही काम करेंगे तो फायदा होगा। अपने मन से धर्म को बना करके धर्म का पालन करेंगे और करते हैं लोग, इसीलिए धर्म का कोई फायदा नहीं हो रहा है। वाल्मीकि जी कहते हैं जैसे रामायण के रूप में वेद अवतरित हो गए, वैसे वह ब्रह्म है अपने आप को चार रूप में अवतरित कर लिया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लक्ष्मण भरत से बड़े हैं जन्म से, तो पहले राम का जन्म हुआ, उसके बाद भरत का हुआ, इसके बाद लक्ष्मण का हुआ, उसके बाद शत्रुघ्न का हुआ। लेकिन जो
हव्य बांटने की विधि थी, उस विधि, इसीलिए उस विधि से बांटी गई। कौशल्या को और कैकेयी को पहले दिया गया, और उसका जो तीसरा हिस्सा बचा, चौथा हिस्सा, उसको आधा करके पहले कौशल्या को दिया गया और फिर कैकेयी के हाथ पे रखा गया। उसके बाद में सुमित्रा को दिया गया। इस विधि के अनुसार राम के बाद लक्ष्मण बड़े हैं भरत से। पैदा होने की स्थिति से भरत बड़े हैं। कहीं मंदिर देखिए राम दरबार बना हुआ है तो राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, भरत और शत्रुघ्न सब हैं। लेकिन भरत और शत्रुघ्न का मूर्ति न लगा हो, फिर भी लक्ष्मण की मूर्ति जरूर लगी होगी। तो वैदिक विधि से राम के बाद लक्ष्मण का नाम आता है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। कोई नहीं कहता राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भगवान अपने आप को सरल कर लिए। धनुष यज्ञ में सब लोग धनुष को तोड़ रहे थे, तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, धनुष टूट नहीं रही थी। शन कहते हैं धनुष आया कहां से, तो उत्तर है, राघवाचार्य जी कहते हैं कि दधीच की हड्डी का 3 अस्त्र बना तिरु नाम के दैत्य का वध करने के लिए। एक धनुष विष्णु जी को दिया गया, जिसको सारंग धनुष कहते हैं। एक धनुष शंकर जी को दिया गया, जिसको पिनाक कहा गया। पिनाक इसलिए कहा गया कि दधीच के नाक की जो हड्डी थी उस हड्डी से बना हुआ था। और एक वज्र बनाया गया गदा, जो इंद्र को दिया गया। अभी जनकपुर में कैसे आया, तो संत कहते हैं जब त्रिपुरासुर का वध हो गया तो देवताओं ने विचार किया विष्णु बड़े हैं या शंकर, परीक्षा कैसे हो, तो उनसे युद्ध करा दिया गया। विष्णु जी और शंकर जी काफी बहुत दिनों तक लड़ते रहे, कोई न हारा न जीता। तब राम जी ने सोचा कि मैं अपराध कर रहा हूं, मैं अपने आराध्य के साथ युद्ध कर रहा हूं, ठीक नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं जो पान प्रोकीन प्रणामू और पिता समेत लीन निज नामू। जब सती परीक्षा लेने गई थी तो शंकर जी को राम जी ने पिता कहा। और शंकर जी कहते हैं जय सच्चिदानंद जय पावन, अस कह चले मनोज न सावन। शंकर जी राम को ब्रह्म मानते हैं। फिर युद्ध खत्म होने के बाद नारद जी पहुंचे, घूमते घुमाते बीड़ा बजाते। तो शंकर जी ने कहा नारद जी आओ। नारद जी प्रसन्न हो गए कि आज हमको बुला रहे हैं, हम चलते हैं। पहुंचे, शंकर जी ने वो धनुष, जिस धनुष से युद्ध हुआ था, उस धनुष को उठाया और नारद जी को पकड़ा दिए। नारद जी ने कहा प्रभु मैं तो बीड़ा बजाने जानता हूं, मैं धनुष लेके क्या करूंगा। बोले ठीक है, आज तक बीड़ा बजाए, कुछ दिन धनुष चलाओ। नारद जी ने कहा प्रभु मैं धनुष तो नहीं चला पाऊंगा। बोले अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाना, दूसरे को खूब लड़ाते हो, लड़के दिखाओ। नारद जी समझ गए ज्यादा बात बढ़ाना ठीक नहीं है। धनुष लेकर के चले आए और उस धनुष को महाराज के जनक के पूर्वज देवदत्त जी को दे दिए। देवदत्त जी ने कहा मैं धनुष को क्या करूं, तो नारद जी ने कहा इस धनुष की आप पूजा करें, आपके कुल में एक दिन आदिशक्ति जगदम्बा का अवतार होगा और उनसे मिलने के लिए वह पार ब्रह्म परमेश्वर भी आपके यहाँ आएगा। वही धनुष जनक जी के यहाँ रखा हुआ था, जिसका नित्य पूजा होता था। उसी धनुष को 5 साल की उम्र में सीता जी ने उठा लिया और बता दिया। देवदत्त जी ने पूछा कैसे पहचानूंगा, हमारे लोग कैसे पहचानेंगे कि ये ब्रह्म है। नारद जी ने कहा परम शक्ति, आराधनीय शक्ति भगवान की इस धनुष को उठा लेगी जिस दिन,